राधे राधे दोस्तों। साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसको एक ही व्रत करने से हमको पूरे साल की एकादशी का पुण्य मिलता है। और जैसे कि एकादशी भी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, तो बस उसकी पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी पूजा विधि आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को आगे शेयर करें, और जो भी नए जुड़े तो इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए, इसमें सबसे बड़ा दान रहता है। जो हम दिन भर व्रत करके निर्जला व्रत करते हैं, तो बिना दान के हमारा व्रत भी पूर्ण नहीं होगा। तो पूजा विधि के साथ साथ मैं आपको पहले से ये दिखा देती हूँ कि हमको घड़े का दान किया जाएगा। मिट्टी का घड़ा जल भर के, देखिए मैंने जल भरा हुआ है। इस तरीके से जल भर लीजिए। और मीठा जल का दान किया जाता है, तो इसके ऊपर से चीनी, आप चाहे मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो अभी मैंने कटोरी में रखा हुआ। इसके साथ में फल, और गर्मियों का दिन है तो ये पंखा, और इसके साथ में जो भी आपके सामर्थ्य है तो दक्षिणा। तो ये चीज़ें आपको दान करनी है, तो आप पहले से ज़रूर व्यवस्था करके रखें। बाकी आइए, आज मैं आपको अपनी पूजा विधि दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इस तरीके से आप पूजा करें और अपने व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। चलिए मैं पूजा विधि। आइए दोस्तों, हम एकादशी की निर्जला एकादशी की पूजा विधि जानते हैं, कैसे पूजन करना है। देखिए, सबसे बड़ी एकादशी है तो हमको विधि विधान से पूजन करना है। हमको निर्जला जैसे हम इतना कठिन व्रत करते हैं, तो उसी तरीके से इसका सबसे पहले हमको चौकी लगा के उसमें पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। और जब पूजा की हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमको पृथ्वी का पूजन करते हैं। फिर हमने जो कलश में आवाहन देवी देवताओं का किया था, तो कलश पूजन होता है। इसके बाद गौरी गणेश क्रमशः हमको पूजन करना है। कलश के बाद गौरी गणेश का, देखिए सर्वप्रथम जैसे गणेश जी का पूजन करते हैं, इसी तरीके से गणेश जी का पूजन करेंगे। और देखिए, पूजा के सामग्री में मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या हमको पूजा की सामग्री लगेगी। और एकादशी के व्रत में आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपको कलश रखना है, तो कलश में आपको चावल नहीं रखना है, उसमें आपको तिल का, सफ़ेद तिल या काला तिल, इसमें आपको प्रयोग करना है। और पूजा में भी जो भी आपको जैसे कि पूजन करना है तो विष्णु जी का, तो आपको तिल का प्रयोग करना है। और देखिए, ये दूध और केसर, कच्चे दूध में केसर डाल के, चाहे तो आप स्नान करें, शंख में डाल के स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी वीडियो बनाया आपके दिखाने के लिए, तो मैंने पुष्प से ही स्नान करा रही हूँ। कच्चा दूध है और उसमें मैंने केसर डाला हुआ है। और देखिए, थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर की ही लाइट से मैंने वीडियो बनाया हुआ था। और शाम का भी समय था, तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। और इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा है, और माइक भी मेरे पास नहीं था कि मैं एक साथ आपको कुछ दिखा के ही आपको पूजा दिखा के बात करती रहती, ऐसा कुछ मैं आपको जानकारी भी दे सकती थी। इसलिए माइक भी नहीं था, तो मैंने अलग से ही वीडियो बना के अलग से इसमें मैंने शूट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप विष्णु जी के, जो भी आपके पास बृहस्पति हो, या फिर आप देखें गुरुवार का दिन है, सत्यनारायण की फ़ोटो होगी, तो वही विष्णु भगवान, एक ही परमात्मा है, तो उन्हीं का फ़ोटो आप, वही विष्णु भगवान है, वही एकादशी में पूजा होती है, वही पूर्णिमा में पूजा होती है, वही गुरुवार का दिन है। तो आपके पास अगर शंख है तो देखिए, दक्षिणावर्ती शंख अलग होता है, और जो हम बजाते वो शंख अलग होता है, और रखने का भी उसका अलग अलग ढंग होता है। तो बस मेरा ये बजाने वाला शंख है। और जब स्नान कराएंगे, तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे स्नान कराया जाता है। उसमें जल भर के आप चाहे जल से, गंगा जल से, या दूध से, कच्चे दूध से केसर डाल के स्नान करा सकते हैं। इस तरीके से स्नान कराएं। पुष्प फूल माला आपके पास हो तो फूल माला अर्पित करें। और देखिए, जब सबसे पहले अगर आप जब स्थापित करेंगे फ़ोटो, तो आपको तिल रख के ही भगवान का आसन देना है, और चौकी में जो पीला कपड़ा बिछा के आप इस तरीके से फ़ोटो। और देखिए, इसमें दान का सबसे बड़ा जो हमको देना है, तो घड़े का, मिट्टी का घड़ा जल भर के, देखिए मीठे जल का दान दिया जाता है, लेकिन हम चीनी उस पर नहीं घोलते हैं। अलग से हम कटोरी में चीनी रखेंगे, उसके ऊपर फल रखेंगे, और फिर इसके बाद रखेंगे। और गर्मियों का महीना है तो बाँस का बना पंखा दिया जाता है। ये दान की सामग्री है। और भोग प्रसाद के लिए आपके पास जो भी फल होंगे, मैंने 5 फल रख लिए थे, लेकिन जो भी आपके पास फल होंगे, देखिए आम, ऋतुफल ज़रूर होना चाहिए। और ये घड़ा है, देखिए इस घड़े में आपको मौली ज़रूर बांध देना है। मौली बांध के फिर आप इसमें जल भरेंगे। देखिए, कोरा घड़ा आपको नहीं भरना है। अब चाहे भगवान के लिए भरे, चाहे अपने लिए भरे, कोरा घड़ा नहीं भरा जाता है, इसलिए इसमें आपको मौली बांध देना है, और चंदन से या रोली से टिक दीजिएगा। फिर इसके बाद आप उसमें जल भर दी के, शुद्ध जल होना चाहिए। और देखिए, शरबत अगर आप भरेंगे तो मीठे से ये घड़ा ख़राब हो जाता है, फिर बाद में हम यूज नहीं कर सकते, जिसको आप दान में देंगे, ताकि वो कुछ दिनों तक कम से कम यूज करना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं घोला। अलग से कटोरी में आप चीनी रख के ऊपर से फल रख दीजिएगा। और पंखा, देखिए ये एकादशी का, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसकी पूजा भी सबसे अलग बड़ी होनी चाहिए, इसलिए। और दान पुण्य भी, जब हम इतना कठिन तप करते हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमको कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। इसके साथ में आपको दक्षिणा, जो भी आप समर्थवान हैं, आपके जितना भी, जैसा कपड़ा भी दे सकते हैं,
या पीला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा भगवान के का संकल्प बोल के, या फिर देखिए मैंने एक तौलिया अंगोछा भी दे सकती हैं। तो जैसे आपके समर्थ हो, मैंने देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए किया है। और इसी तरह आप दक्षिणा के साथ में लगा के आप किसी को भी, ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, या किसी कन्या को जो ज़रूरतमंद को, जैसे वैसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो आपको कब दान करना है? संध्या। आप ये घड़े का दान संध्या के समय कर देना है। और अगर आपको जल पीना है, मीठा जल, तो आप भी पी सकती हैं। नहीं, अगर निर्जला व्रत है तो सुबह आपको पारण करके जल पीना है। तो आप जिस तरीके से आपका स्वास्थ्य हो उसी हिसाब से आप व्रत करेंगे। और इस तरीके से धूप दीप, और जैसे धूप दीप से भगवान का पूजन करेंगे विधिवत। और जैसे कि मैंने बताया, कच्चा दूध है, केसर डाल के स्नान करा सकते हैं। और मेरे पास भगवान विष्णु की भी फ़ोटो थी तो वो भी मैंने रख लिया है। और देखिए किसी भी पूजा में जैसे कलश का महत्व होता है बड़ी पूजा में, वैसे पान सुपारी लौंग भगवान को ज़रूर चढ़ता है, पूरा बीरा का। बाद में कोई भी पूजा करे तो भगवान को बीरा ज़रूर अर्पण करना चाहिए। तो उसी मैंने बीरा भी अर्पण किया है, पान सुपारी इलायची जो भी है सब कुछ उसमें रख के। इस तरीके से आप विधिवत पूजन करें। बाद में क्षमा प्रार्थना भगवान से ज़रूर मांगें, क्योंकि देखिए हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि इतना हमसे पूजा में कोई चूक ना हो। चूक ज़रूर होती है कुछ ना कुछ, इसलिए भगवान से, वो बड़े हैं, हमको क्षमा ज़रूर करेंगे। तो देखिए जो भी हमसे गलती हो जाती है तो भगवान को क्षमा ज़रूर हम मांगे पूजा करने के बाद। और पहले पूजा करने से पहले संकल्प करना ज़रूरी होता है कि हम आज व्रत कर रहे हैं। इसी तरीके से बाद में क्षमा प्रार्थना, देखिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना है। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो भगवान से आप मन से दिल से क्षमा ज़रूर मांगे। और बाद में आरती करें। इस तरीके भगवान को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, आरती करें।